आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर आपका मामला अपील में है तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि डाइवोर्स के लिए किन आरोपों की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा ऐसा आरोप लगाए कि जिसकी वजह से हमें डिवोर्स मिल जाए। दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि क्या सिर्फ आरोप लगा देने से काम हो जाएगा, सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना सबूत के हमें डिवोर्स मिल जाएगा। चलिए दोनों मुद्दों पर डिटेल में बात कर लेते हैं। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपके केस में ये आरोप है कि आपके साथ में अव्वल दर्जे की क्रूरल्टी हो रही है, चाहे मेंटल क्रूरल्टी हो चाहे फिजिकल क्रूरल्टी हो, अव्वल दर्जे की हो रही है। इसमें एक और चीज शामिल है कि मेरा जो कमाई का पैसा है वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल यहां पर डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन आरोप तो आपका सही है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सही सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं बनेगा। नंबर 2, दूसरा आरोप आप यहां पर अडल्ट्री का लगा सकते हैं। यह तलाक के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए आपके पास में सबूत होना ही चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बिना सबूत के अडल्ट्री का आरोप आपको किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना है। और आपने आरोप लगा दिया और सबूत दिखा दिए तो आपको इस केस में डिवोर्स भी फैमिली कोर्ट से ही मिल जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मिल जाएगा। तीसरा आरोप रीमैरिज का। अगर आप रीमैरिज का आरोप लगाते हैं और इसे साबित करने के लिए आपके पास सबूत है, गवाह है, तो आप समझ लीजिए कि आपको डिवोर्स मिल गया, डिवोर्स मिल जाएगा। चौथा कारण यहां पे ये हो सकता है कि आप आरोप जो लगाते हैं कोर्ट में कि मेरी पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाती है। अब भाई साहब, इस आरोप को साबित करना तो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन ये आरोप लगाते हैं तो इसे भी साबित करना पड़ेगा, लेकिन ये तलाक का एक बेहतर ग्राउंड है। नंबर 5, जो मेरा जीवन साथी है उसने संन्यास ले लिया है, मोह माया सब त्याग दिया है, ब्रह्मचारी बन गया है, संन्यास ले लिया है, तो इस आधार पर भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन इसका भी सबूत कोर्ट में देना पड़ेगा कि उसने आपका त्याग कर दिया है। भला ही घर में रह रहा, लेकिन संन्यास धारण कर लिया है, अब ना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं ना कोई मतलब रखती है, ये भी डिवोर्स का कारण बनता है। नंबर 6, ये आरोप भी आपको डिवोर्स के लिए पर्याप्त माना जाएगा जहां पर आप आरोप लगाते हैं कि मेरे जीवन साथी ने धर्म बदल लिया है, धर्म का परिवर्तन कर लिया है, अब वो दूसरे धर्म में चला गया, अब मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो साबित करने पर कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है आपको डिवोर्स मिल जाएगा। सिर्फ सिंगल आरोप पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, सोचिए जरा, लेकिन इनके सबूत होना आवश्यक है। सातवां आरोप आपका यहां पर यह होता है कि एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, साथ नहीं रह सकते, शरीर से दुर्गंध आती है, तो भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए सबूत लगेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट, इसके आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। आठवां आरोप आपका यह हो सकता है कि ऐसी बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं है,
शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, साथ रहना संभव नहीं है, ये डिवोर्स का कारण बनता है। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा। नंबर 9, नौवां आपका आरोप ये हो सकता है कि आप कोर्ट में जाके कहें कि साहब जो मेरा जीवन साथी है उसने अपना जेंडर चेंज ही करा लिया है। अभी एक केस आया ना जहां पर मौसी की लड़की और उसने दोनों ने आपस में शादी कर ली। जो मौसी की लड़की थी उसने अपना जेंडर ही चेंज करा लिया, वो लड़का बन गई, उस लड़की से शादी कर ली उसने। तो जहां पर जेंडर चेंज करा लेना, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, लेकिन इसे भी साबित करना पड़ेगा। नंबर 10, अगर आपका जीवन साथी चोरी करता है घर में या दूसरों के यहाँ, डकैती करता है, ड्रग्स जैसे अपहरण जैसे मामलों में लिप्त है, अपराध करता है, गंभीर अपराध करता है, तब भी आप ऐसे जीवन साथी से अलग रहने के लिए डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी। शायद जो लाइन मैं अभी कह रहा हूं ये आपने पहली बार शायद सुना होगा, लेकिन इस आधार पर भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 11, बिना किसी कारण के आपके जीवन साथी ने आपका त्याग कर दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे, नंबर बंद, मोबाइल नंबर ब्लॉक, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई मतलब नहीं, त्याग कर दिया, छोड़ दिया, आपको नहीं मतलब है, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती है। नंबर 12, अगर आपका जीवन साथी आपके ऊपर झूठे गंभीर आरोप लगाता है, झूठे केस करता है, आपको अपमानित करने के उद्देश्य से, प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, डर पैदा करने के उद्देश्य से, सबक सिखाने के उद्देश्य से, आपकी छवि खराब करने के उद्देश्य से, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, बर्बाद करने के उद्देश्य से, तो झूठे आरोप लगाना, झूठी कंप्लेंट करना, झूठे केस करना, ये भी एक डिवोर्स का बड़ा ग्राउंड माना जाता है और यहां पर भी डिवोर्स हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी आपको उन झूठी कंप्लेंट को कोर्ट में रखना पड़ेगा और सबूत दिखाना पड़ेगा, या फिर उस केस में आप बरी हो जाते हैं, उस ग्राउंड पर भी आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं केश जैन, नमस्कार।